नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही मज़ेदार डिटेल नोटिफ़िकेशन वीडियो में। आज का जो डिटेल नोटिफ़िकेशन वीडियो है, वो है दिल्ली आईटीआई एडमिशन का। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, काउंसलिंग कितनी होंगी और इसी के साथ में फ़ीस क्या रहेगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो की तरफ। देखिए जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली आईटीआई एडमिशन का प्रोस्पेक्टस है 2025 का। बढ़ते हैं दोस्तों डिटेल्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप सभी को शो हो रही होंगी। जो ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है यानी कि एप्लीकेशन डेट है वो 2 जून स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन टीम, ठीक है, जो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन टीम है ये आपके लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए है। 3 जून से जो उनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आप फॉर्म भरेंगे। स्टार्ट डेट ऑनलाइन ट्रेड आईटीआई चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट कैन फिल चॉइसेस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल। जैसे ही आपकी जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वहाँ पे आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो आप इज़िली वहाँ पे फिर अपनी आईटीआई की चॉइस फिल कर सकते हैं 3 जून से। बात करें लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन बाय कैंडिडेट यानी कि आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, तो लास्ट डेट है 2 जुलाई रात के 12 बजे तक। लेकिन रात के 12 बजे तक इंतज़ार ना करें, हो सकता है तब तक वेबसाइट प्रॉपर रन ना करे या फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट की वजह से साइट थोड़ी डाउन हो जाए। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि 2 जुलाई से पहले-पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल, देखिए लास्ट डेट क्या रहेगी कैंडिडेट की वेरिफिकेशन की, तो वो रहेगी 4 जुलाई। लास्ट डेट ऑफ ट्रेड आईटीआई चॉइस फिलिंग यानी कि आप किस लास्ट डेट तक अपनी आईटीआई को चॉइस फिल कर सकते हैं, वो रहेगी 6 जुलाई रात 12 बजे तक। टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले ऑन एडमिशन पोर्टल, ठीक है, जो रैंक डिस्प्ले होगी वो आपको हो जाएगी 7 जुलाई को। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं तो पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट इफ एन एनोनिमस इन्फॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड बाय कैंडिडेट व्हाइल चेकिंग टेंटेटिव रैंक ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल थ्रू। देखिए पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर आपको किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन है तो आप 8 जुलाई से 9 जुलाई तक के बीच में भर सकते हैं। करेक्शन रिगार्डिंग वैलिड ऑब्जेक्शन बाय सीएओ टीम वेरिफिकेशन, जो करेक्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है, तो करेक्शन की जो डेट यहाँ पे लिखी गई है वो है 10 जुलाई और 11 जुलाई की। फाइनल रैंक डिस्प्ले एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शन। फाइनल रैंक की जो डिस्प्ले है वो आपको 15 जुलाई को मिल जाएगी देखने को। और जो पब्लिश ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट है, जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा 18 जुलाई 2025 को। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटमेंट कैंडिडेट्स, देखिए जो आपको रिपोर्टिंग करनी है फर्स्ट राउंड में जिनका भी रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्टेड उन्हें मिल जाएगी सीटें, तो उन्हें जो रिपोर्टिंग करनी है वो 21 जुलाई से 24 जुलाई तक रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पास आउट बच्चे। If candidate wants to upgrade allotted seat, then he she can do it online after lodging on the online admission portal. अगर कोई अपग्रेड कराना चाहता है जो सीट है, तो उसके लिए जो डेट्स मेंशन है वो है 21 जुलाई से 24 जुलाई तक की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीज कैंडिडेट। अब देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया, अब उसकी फीस की डेट क्या रहेगी, तो फर्स्ट काउंसलिंग की जो फीस की डेट है वो रहेगी 21 जुलाई से 27 जुलाई तक। और 15 पॉइंट में हमें मेंशन किया है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल। अब देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट सीट हैं वो कैसे पता लगेंगी और कब पता लगेंगी, तो वो पता लगेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट भी अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा नोटिफिकेशन में। और जो डेट है वो है 28 जुलाई की। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें बचेंगी वो 28 जुलाई को आप सभी को वेबसाइट पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। पब्लिश ऑफ सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट। अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट है, रीशफलिंग ऑफ ट्रेड आईटीआई कैंडिडेट एट ऑनलाइन एडमिशन। देखिए जो रीशफलिंग ऑफ ट्रेड रहेगी या फिर आईटीआई कैंडिडेट्स की रहेगी, उसके लिए जो डेट है वो है 29 जुलाई और 31 जुलाई की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पब्लिश ऑफ सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट, सेकंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है उसकी डेट रहेगी 5 अगस्त। यानी कि सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो 5 अगस्त को आ जाएगा। और सेकंड राउंड काउंसलिंग रिपोर्टिंग यानी कि सेकंड राउंड की जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, जिस भी बच्चे के नाम आएँगे सेकंड राउंड में, उन्हें जो रिपोर्टिंग डेट है उनके लिए रखी गई है 6 अगस्त से 8 अगस्त तक। ऐसा नहीं है 6 और 8 अगस्त, यानी कि 6, 7 और 8 3 डेट्स रखी गई हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको जब रिपोर्टिंग करनी होगी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए 19 पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकंड काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीज कैंडिडेट।
अब सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो फीस सबमिशन डेट है, वो है 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ही आपको अपनी फीस भी सबमिट करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो वैकेंट सीट की डेट क्या रहेगी सेकंड काउंसलिंग के बाद। तो सेकंड काउंसलिंग राउंड के बाद जो वैकेंट सीट्स हैं, वो 11 अगस्त को आपको शो हो जाएँगी। देखिए 10 अगस्त तक फीस जमा हो जाएगी, तो जो भी सीट बची होंगी वो 11 अगस्त को आपको वेबसाइट पे शो हो जाएँगी। अब बात करते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट की। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग का रिजल्ट है, वो आएगा 19 अगस्त को। थर्ड राउंड की जो देखिए रिपोर्टिंग वगैरह है, वो 20 से 22 अगस्त तक के बीच में रहेगी। ऑनलाइन थर्ड राउंड काउंसलिंग है, एडमिशन फी जो थर्ड राउंड काउंसलिंग की एडमिशन फीस है, वो 20 अगस्त से 24 अगस्त तक आप भर सकते हैं। बात करें 25th पॉइंट की, तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर थर्ड राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल। थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, वो कैसे आपको पता लगेंगी? वो लगेंगी आपको पता आपकी वेबसाइट पे, दिल्ली आईटीआई एडमिशन की वेबसाइट पे। और 25 अगस्त को आपको वैकेंट सीट्स देखने को मिल जाएंगी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिश ऑफ फोर्थ राउंड सीट अलॉटमेंट। अब देखिए जो भी सीटें बची हैं, उसमें आप दोबारा बच्चे अप्लाई करेंगे, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी जिनका नाम नहीं आया है मेरिट लिस्ट में, उनका फोर्थ लिस्ट में अगर नाम आता है, तो वो आएगा 2 सितंबर को। और बात करें रिपोर्टिंग की, तो 2 सितंबर को जो बच्चों का रिजल्ट आएगा, यानी कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग का, तो उन्हें रिपोर्टिंग करनी होगी 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फोर्थ राउंड काउंसलिंग एडमिशन फी, देखिए ठीक है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग का जो आपको एडमिशन फीस है, वो 3 से 7 सितंबर तक के बीच में भरना होगा। ये तो सारी देखिए दोस्तों डेट्स हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग है। इसे आप स्क्रीन को पॉज़ करके या फिर वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। और जो आपकी आईटीआई ट्रेड्स हैं, देखिए यहाँ पे आईटीआई के सभी आईटीआई कॉलेजेस के आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो उनकी ईमेल आईडी दी हुई है, और वहाँ के जो कंसर्न पर्सन्स हैं, या फिर कहें हम प्रिंसिपल हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये डिटेल नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने आगे नोटिफ़िकेशन की बाकी डिटेल्स की तरफ। तो ठीक है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों से ही आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और A total of 11,760 seats under 14 sector are being offered in 58 numbers for CTS regular and DST mode during admission session। अब देखिए 2025-26 में सीटों की बात करें, तो टोटल सीट्स हैं 11,760। ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारी आईटीआई की टोटल सीट, जो कि 2025 और 26 सेशन के लिए रखी गई हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी आईटीआई में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करें, तो टोटल सीट्स जो दिल्ली में अवेलेबल हैं, वो हैं 456। ट्रेड कौन सी रहेगी? कॉस्मेटोलॉजी, ओनली फॉर गर्ल्स। इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ड्यूरेशन रहेगी 1 साल की, 10th पास आउट होना ज़रूरी है। 24 एक यूनिट में होगा, यानी कि एक आईटीआई में अगर 1 यूनिट चल रही है, तो उसमें 24 बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की ये आईटीआई ट्रेड है। अब एनसीवीटी एफिलिएटेड है, यानी कि जो आपका बोर्ड रहेगा वो एनसीवीटी रहेगा। किस-किस बात करें आईटीआई में ये ट्रेड अवेलेबल है, तो देखिए मंगोलपुरी में 48 सीटें हैं, सिरीपोर्ट में 48 सीटें हैं, मोरीगेट में 72, तिलक नगर में 48, हस्तसल में 48, एमएसडीपी में 48, धीरपुर में 48, जहांगीरपुरी में भी 48 रहेंगी और मयूर विहार में भी 48 रहेंगी। अब 48 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 यूनिट चलेंगी, जहाँ पे 48 चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। और टोटल कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेड्स की सीटें बताऊँ, तो 456 टोटल सीट्स हैं। इसी तरह आपको और भी आईटीआई की ट्रेड्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, जैसे कि ड्रेस मेकिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और देखिए ट्रेड्स तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी है, सरफेस ऑर्नामेंट ऑन टेक्निक्स एम्ब्रॉयडरी की काफ़ी सारी ट्रेड्स आपको देखने को मिल जाएँगी। आप वीडियो को पॉज़ करके अपनी ट्रेड, जो भी आपकी मनपसंद ट्रेड हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेटिव ट्रेड हो या फिर जो आपको पसंद हो, आप वीडियो को पॉज़ करके उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेड बहुत सारी हैं, मैं सभी के बारे में एक-एक बारे में बताऊँगा, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएँगे। तो दोस्तों ये तो है हमारी सारी ट्रेड्स, ट्रेड्स को हम थोड़ा-सा बाईपास करेंगे, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
हम बढ़ते हैं ट्रेड्स के अलावा और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ, देखिए, अब बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की, कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखिए रिज़र्व कैटेगरी के लिए भी फ़ीस अवेलेबल हैं, गर्ल्स के लिए भी फ़ीस अवेलेबल हैं और अदर कैटेगरी यानी कि नॉन रिज़र्व कैटेगरी जैसे कि जनरल या फिर बात करें हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो बॉयज़ के लिए कितनी फ़ीस रहेगी वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। गवर्नमेंट कंपोनेंट, नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट, टोटल फ़ीस। तो हम बात करेंगे टोटल फ़ीस पे कि देखिए टोटल फ़ीस का क्या रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात करें तो एससी-एसटी बॉयज़ के लिए जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ₹1300 सबमिट करने होंगे और हाफ ईयरली का आपका 600 रहेगा। गर्ल्स और दिव्यांग ऑर्फनेजेस, अब देखिए जो गर्ल्स हैं या फिर दिव्यांग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पे 700 फीस रहने वाली है और हाफ ईयरली में आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा। बॉयज़ के लिए बात करें जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो इनके लिए 1900 रुपीज़ आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फीस सबमिट करनी होगी और 1200 रुपीज़ आपको हाफ ईयरली में जाके पे करना होगा। अब ये तो देखिए आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात हो गई। इंजीनियरिंग में देखिए जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, मोटर मैकेनिक, आरएसी, ये सारी ट्रेडें जो हैं वो हैं हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड्स। अब बात आती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की, जैसे कि हमारी कॉस्मेटोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर कोपा है। तो ये सारी हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स आती हैं, तो इनकी फीस कितनी रहने वाली है? तो देखिए एससी, एसटी बॉयज़ जो हमारे हैं, उनके लिए फीस तो देखिए निल है, यानी कि कोई भी फीस नहीं रहेगी और हाँ, टोटल बात करते हैं हम तो डिटेल में चले गए थे थोड़े से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो एससी-एसटी बॉयज़ के लिए 1150 रुपए रहेगी और हाफ ईयरली पेमेंट आपको 450 करनी होगी। गर्ल्स और ऑर्फनेजेस के लिए दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 700 फीस रहेगी जो कि बहुत ही ना के बराबर फीस है और हाफ ईयरली आपको गर्ल्स बिल्कुल भी फी कोई पे नहीं करनी है। अनरिज़र्व कैटेगरी बॉयज़ के लिए जो फीस रहेगी एनुअली एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो रहेगी 1600 और हाफ ईयरली पेमेंट में आपको 900 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये है हमारा फीस का क्राइटेरिया जो कि दिल्ली आईटीआई एडमिशन में आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारी। तो दोस्तों स्क्रीन पे जैसे कि आपको शो हो ही रहा है इंस्टीट्यूट वाइज़ एडमिशन स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन सेशन 2025 और 26। अब देखिए ये भी काफ़ी बड़ी शीट है, थोड़ा-सा मैं इसे सेट करूँगा, वेट करिए। हाँ, दोस्तों जैसे देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मल्टीपल ट्रेड्स के लिए किस आईटीआई में कितनी सीटें हैं, ये सभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। अब देखिए मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा, आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। एक ट्रेड का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन ट्रेड है हमारी, ठीक है? तो ये एनसीवीटी और एससीवीटी करंटली जो दिल्ली में है, वो सिर्फ़ एनसीवीटी में ही अवेलेबल है। अब किस-किस आईटीआई में अवेलेबल है, तो आईटीआई अरब की सराय यहाँ पे 48 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जीजाबाई आईटीआई फॉर वुमेन इसमें 24 सीट्स अवेलेबल हैं। आईटीआई विवेक विहार फॉर वुमेन इसमें 24 सीट्स अवेलेबल हैं और आईटीआई नन्नगरी में 24 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल इसकी 120 सीट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये आपको शीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। किस ट्रेड के लिए किस आईटीआई में कितनी सीटें हैं, ये आप सभी इस पीडीएफ से ईज़िली देख सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप देख लीजिए, जो भी आपकी मनपसंद ट्रेड हो या फिर जो भी आपका मनपसंद आईटीआई हो, वहाँ पे कितनी सीटें रहने वाली हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी आगे वीडियो में, आगे डिटेल नोटिफ़िकेशन में, तो ये भी आप यहाँ पे पॉज़ करके सेकंड शीट को भी देख सकते हैं। थर्ड शीट भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा अगर आपको थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा हो, टर्नर ट्रेड्स के लिए यहाँ पे देखिए एनसीवीटी में ही सीट्स अवेलेबल हैं। आपको थोड़ा-सा यहाँ पे देखना होगा 20 सीट्स कौन-सी आईटीआई में है, 40 हैं, 20-20 या आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ट्रेड वाइज़ और आईटीआई वाइज़ सीट्स अवेलेबिलिटी। चलिए दोस्तों और यहाँ पे हम देख लेते हैं रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको सभी को शो हो रही हैं स्क्रीन कि कितनी सीट्स रिज़र्व हैं
देखिए, जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं, वो तो उन्हीं को मिलेंगी जो दिल्ली के डोमिसाइल हैं। ये तो हब सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में होता है कि अगर आप रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स आपको एलोकेट करनी है, आपको रिज़र्व कैटेगरी की सीट चाहिए, तो आप उसी स्टेट के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अब स्टेट वाइज़ कोटा ऑफ सीट्स अगर मैं बात करूँ, तो कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल्स, जो दिल्ली स्कूल से क्वालिफाइंग कर रहे हैं, उनके लिए 90% है। कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइड एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम अदर स्टेट स्कूल्स, तो उनके लिए 9% की सीट्स हैं। वार्ड्स ऑफ जे-एंड-के माइग्रेंट्स, अगर जे-एंड-के से आप कोई माइग्रेंट है, तो उनके लिए 1% सीट है। स्टेट वाइज़ कोटा बताया गया है यहाँ पे। और कैटेगरी वाइज़ रिज़र्वेशन, वर्टिकल रिज़र्वेशन की बात करें, तो एप्लीकेबल फॉर ऑल आईटीआई एंड नॉन माइनॉरिटी सीट्स, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिज़र्वेशन है और एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% है। और अच्छा, एक बात का ख़ास ध्यान रखिए, जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का जिनके पास सर्टिफ़िकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ठीक है, रिज़र्वेशन रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% का सीट्स रहेंगी, दिव्यांग के लिए 4% है। तो ये रिज़र्वेशन है मल्टीपल कैटेगरीज़ के लिए। और मल्टीपल सीट्स क्या, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स ट्रेड एलिजिबिलिटी स्वीट्स सूटेबिलिटी। अब देखिए, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं, किस ट्रेड में वो एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी और एलिजिबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी सेम ही है। यहाँ पे 2 शीट बनाई गई हैं, एक मतलब कि एक आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी और एक आपको ये लाइन दिख रही होगी। तो 2 लाइन में प्रॉपर्ली यहाँ पे ट्रेड बताई गई हैं, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है, कॉस्मेटोलॉजी है, वुड वर्क टेक्नीशियन है, कमर्शियल आर्ट है। तो स्क्रीन पे जितनी भी आपको आईटीआई ट्रेड शो हो रही हैं, ये इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप अपनी ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम एज क्या रहनी चाहिए आपकी एडमिशन के लिए। तो मिनिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन एज़ ऑन 1 अगस्त 2025 तक की जो आपको बताई गई है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड रिपेयर 16 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ऑल डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग 18 ईयर्स, ऑल ट्रेड एक्सेप्ट दोज़ कवर्ड इन सीरियल नंबर 1 एंड 2। अब देखिए, जो सीरियल नंबर 1 एंड 2 में नहीं है, तो उनके लिए मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी उम्र 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल है, तब भी आप इस आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। मेडिकल फिटनेस देखिए, जो बेसिक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इश्यू करवा सकते हैं, वही वैलिड माना जाता है। और कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, अब देखिए कौन से कैंडिडेट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। कैंडिडेट हु हैज़ बीन अर्लियर एक्सपेल्ड और रस्टिकेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट आईटीआईज़ ड्यू एनी रीज़न इज़ नॉट एलिजिबल। अब देखिए, जो स्टूडेंट ऑलरेडी रस्टिकेटेड हैं आईटीआई कॉलेज से या फिर इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबल नहीं हैं, वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड आईटीआई इन पर्टिकुलर ट्रेड वुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द सेम ट्रेड व्हिच ही हैज़ शी ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ऑलरेडी आईटीआई कोर्स किया हुआ है, तो दोबारा आप सेम ट्रेड से आईटीआई कोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं दोबारा आईटीआई, तो दूसरे कोर्स से कर सकते हो, सेम ट्रेड से नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो, यार एक बार तो मेरे मार्क्स कम आए, दूसरी बार फिर से दे देता हूँ, अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ये ट्रिक आपकी नहीं चलेगी। If a candidate is doing ITI in a specific trade that he she would not eligible for taking, क्या लिखा है? If a candidate is doing ITI in a specific trade, then he she would not be eligible for taking admission in any trade till he she। अब देखिए, कोई भी कैंडिडेट है जो ऑलरेडी आईटीआई कर रहा है, उसने अभी पास आउट नहीं किया है, तो वो दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकता है ना? पास आउट होने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म कोड दिखाया है कि बॉयज़ के लिए क्या यूनिफ़ॉर्म रहेगी और गर्ल्स के लिए क्या रहेगी, कलर कोडिंग और क्लॉथिंग वगैरह। अब देखिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सब कैटेगरी अगर से आप बिलॉन्ग करते हैं तो सब कैटेगरी भी होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्फनेजेस अगर एप्लीकेबल है, तो वो भी आपको आपके पास होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यानी कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, तो उसके लिए आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर वेल्डर जैसी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 8th पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एज़ पर एनेक्स्चर, ठीक है, ये भी लग जाएगा आपका। फ़ोटो वगैरह लगेगी और जो आपकी फ़ीस है वो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कटवा सकते हैं इसमें ईज़िली से। ठीक है, ये तो सारी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है, वो आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं और जो एडमिशन की वेबसाइट है, वो यहाँ पे मेंशन है www.itidelhi.admission.nic.in पे विज़िट करके आप फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके साथ में जो आपकी काउंसलिंग का स्टेटस रहेगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, इन सभी का स्टेटस भी आपको सेम वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा डिटेल नोटिफिकेशन दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2025 का। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएँ कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप दोबारा से बताइए। सभी कमेंट का आंसर मैं खुद आपको देता हूँ, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए। इसके अलावा कल है शुक्रवार और कल आप आइए मेरे लाइव क्यू&ए सेशन में। अगर वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछते हैं तो मैं आपको लाइव उसका आंसर दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं दोस्तों अगली वीडियो में मिलूँगा एक और नई जॉब नोटिफ़िकेशन या फिर डिटेल नोटिफ़िकेशन के साथ में, जो कि रहेगी आपकी एडमिशन की या फिर कोई स्कॉलरशिप स्कीम की। तो श्रमशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बेल नोटिफ़िकेशन मिलेंगे और तभी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स भी मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रमशाला और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।